थी, लेकिन हम अक्षम थे क्योंकि हमने जो है अपने अंदर वो पौरुष नहीं रखा, जबकि हमें महाभारत में सिखाया गया है कि धर्म की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। कोई भी धनुर्धारी जो है यदि अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाता है और वो धर्म युद्ध नहीं करता है तो वो कायर के रूप में जाना जाएगा, ऐसा गीता में लिखा हुआ है। इसके बावजूद भी हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी आए, उन्होंने कहा कि एक गाल पे यदि कोई तमाचा मारे तो दूसरा गाल कर दीजिए। क्या ये हमारे गीता के संदेश के विरुद्ध जो है ना संदेश नहीं है? क्या ये कायरतापूर्ण कार्रवाई नहीं है क्या? तो आपकी चीजों को बहुत जोर से तोड़ा मरोड़ा गया है और आज आप भी गुलाम हैं। और चूंकि संविधान में कहीं पार्टी का जिक्र नहीं है, गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को भी आप समाप्त करिए, तो जब जिस संविधान में जिस पार्टी नामक शब्द का उल्लेख नहीं है, वहां हमने प्रजातंत्र से पार्टी तंत्र क्यों स्थापित किया? आज आप जो है प्रजातंत्र में नहीं है, आज आप जो है पार्टी तंत्र में जी रहे हैं। आपका चुना हुआ प्रतिनिधि जिसमें से 42% क्रिमिनल्स हैं, जिसमें से 29 तो जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, रेप एक्सेट्रा, राइट? जिस देश में चपरासी बनने के लिए सच्चरित्र होने की आवश्यकता है, वहां कानून के निर्माता बनने के लिए ये रेपिस्ट, मर्डरर, किडनैपर क्यों सभी लोग इनका स्वागत कर रहे हैं? सभी पार्टियां इनको क्यों जो है टिकट दे रही हैं? यह कहीं ना कहीं आपकी समस्या के मूल में है। और ये लोग भी आपको अच्छी चीज की बजाय आपको गरीब रखना चाहते हैं, क्योंकि आप गरीब होंगे तभी आपके वोट को आसानी से खरीदा जा सकता है। आपको फ्रीबी बांट के, आपको दारू बांट के, आपको पैसे बांट के, आपको साड़ी बांट के आपके वोट को खरीदा जाता है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपको ये मूर्ख बनाने की कार्रवाई है। कास्ट और धर्म के नाम पर भी मूर्ख बना के वोट लेना, ये भी दुष्टतापूर्ण कार्रवाई है। मूल मंत्र ये है कि जो समानता है उसको रिस्टोर किया जाए। जहां प्रावधान किए गए हैं कि साहब आप अपना जो है धर्म के लिए शिक्षा कर सकते हैं, वहां सभी धर्म बटजोड़ दिया जाए, बस खत्म हो गई, सभी समान हो गए, राइट? मतलब एक किसी धर्म को क्यों प्रमोट किया जाए? और तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तो इसीलिए है ना, धर्मनिरपेक्ष राज है, तो उसमें जो आपने धर्म के आधार पर ढेर सारे जो है ना क्लॉज क्यों डाल दिया संविधान में? आपने जो है ना एक के बाद एक जो है ना नियम क्यों बना दिए? अब आप ये बताइए कि इन आताताइयों ने जो बाहर से आए हैं आक्रमणकारी, जिन्होंने आपका हत्याएं की आपके साथ, आपके जो है ना महिलाओं का शील हनन किया, उनके साथ रेप किया, बलात्कार किया, आपको लूटा खसोटा और आपके मंदिरों को नष्ट किया, एक एक बार नहीं 16-16, 17-17 बार किया एक व्यक्ति ने, और आपकी मूर्तियों को तोड़ दिया, उनकी जगह जो है ना मस्जिद बना दिए। यदि सही मायने में देखा जाए तो ये आक्रमणकारियों ने भारत माता के चेहरे पे तेजाब डाला, राइट? और हमारे सो कॉल्ड दुष्ट जो है लोगों ने, जिनको हाथों में जिनको जिता के आपने सत्ता सौंपी, उन लोगों ने इतने भयानक कानून बनाए। एक एक्ट है वर्शिप प्लेसेस एक्ट, वर्शिप प्लेसेस एक्ट ऑफ 1991। अच्छा। ये नरसिम्हा राजू ने 1991 में बनाया था, जो कह रहा है कि 1947 में जो स्थान जिस धर्म की पूजा के लिए, जिस धर्म के प्रयोजन के लिए यूज हो रहा है, वह यथावत रहेगा, राइट? और उसका सेक्शन 4 कहता है कि कोर्ट्स आर डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस। मतलब यदि मान लो किसी अन्य जगह पे आपको लगता है कि उसके ऊपर मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी गई है, जैसे काशी में यदि आप जाएंगे, बगल की जो मस्जिद है उसके पीछे जो है ना ढेर सारे जो है वो स्टैच्यूज दीवार में गड़े हुए हैं, पत्थर में बने हुए हैं, जो भारतीय जो है ना गॉडेसेस के हैं, भारतीय जो है देवताओं के हैं, तो मस्जिद में उनका कोई स्थान नहीं है। कोई अंधा भी कह सकता है कि वो जो सो कॉल मस्जिद वो एक मंदिर था। तो आताताइयों ने आए, उन्होंने आपके ऊपर लूट खसोट की, उन्होंने जो है
हत्याएं की, उन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन्होंने आपके मंदिरों को तोड़ा, उन्हें मस्जिदों में कन्वर्ट किया। और हमारी चुनी हुई सरकार इतनी दुष्टतापूर्ण काम कर सकती है कि वो ये नियम बना देगी कि जो कुछ हो गया है उसी के साथ जिए आप। आपके चेहरे पे जो भारत माता के चेहरे पे जो तेजाब डाल दिया गया, और उस समय उनकी संतानें इतनी अपने आप में निर्बल थीं कि कम संख्या में आए हुए लोगों को मुकाबला करने की उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तभी इन लोगों ने नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी को जलाया, जो कि महीनों तक जलती रही। तो ये लोग तो जो आए थे वो तो अनपढ़ बेकार टाइप के लोग थे, उन्होंने जो है आपके साथ ये सब किया। अब आप स्वतंत्र देश हैं, आपके चेहरे पे जो तेजाब डाला गया है, हमें प्लास्टिक सर्जरी करने का पूरा हक होना चाहिए। ये तो वैसा ही हो गया कि भारत माता के चेहरे पे कोई तेजाब डाले और आप कहें कि भारत माता जी आप इसी तरीके से जिए, क्योंकि अभी भी आप गुलाम हैं। आप मानते कि नहीं मानते हैं? कांग्रेस ने 2011 में एक बहुत ही खतरनाक जो है बिल जो है पेश किया था पार्लियामेंट में, जो कुछ लोगों की सजगता के कारण कानून नहीं बन पाया। यदि वो कानून बन गया होता तो आप इस देश में रह नहीं पाते। वो किसी भी जगह को प्रतिबंधित कर देंगे, राइट? कहीं पे भी कोई मजार बना दी, कुछ भी बना दिया। आप देखिए बड़ा धंधा चल रहा है पूरे देश में मजारों बनाने का, राइट? तो कहीं पे भी कुछ बना दिया, और वो मंदिर बनाने का भी धंधा चल रहा है। ये दोनों धंधे बंद होना चाहिए, ठीक है ना? तो जो ये उसको झगड़ा होगा तो वो प्रोहिबिटेड प्लेस हो गया है। आपको ये मालूम है कि वो कानून कहता है कि यदि आप जो है इवन बिना शस्त्र के भी उसके आसपास घूम रहे हैं तो आपका घूमना भी जो है अपराध होगा। मतलब जो आपका फंडामेंटल राइट है कि आप किसी जगह जा सकते हैं, भारत के नागरिक भारत में कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, आप उस जगह में घूमेंगे तो वो संज्ञेय अपराध होगा। जो गाड़ी में आप बैठ के गए होंगे वो ड्राइवर भी उसका अपराधी होगा, और ये संज्ञेय अपराध होगा, और इसमें पुलिस कार्रवाई करने के लिए विवश होगी। ऐसा कानून घृणित दिमागों ने बना पाया, और उसे आपके पार्लियामेंट कानून बनाने के मंदिर में पेश करने की जरूरत ये लोग कर पाए हैं। आप ऐसे दुष्ट लोगों से जुड़े हुए हैं, और हम लोग बहुत ही मंद बुद्धि के लोग हैं, बहुत ही स्वार्थी लोग हैं। एंड विशेष तौर पे हम बनिया तो बहुत ही ज्यादा जो है ना एकदम कहना चाहिए दुबके हुए लोग हैं। हर कोई हमारे ऊपर अत्याचार करता है, और हम नालायकों जैसे उनको जो है ना सहते रहते हैं। हमारे अंदर इतना साहस नहीं होता है। हम जो है ना संगठित होके यदि अच्छी व्यवस्था स्थापित करेंगे तो सभी वर्ग जो है उसमें लाभान्वित होंगे। सभी लोग जो है एक अच्छा और समान जिंदगी जी पाएंगे। एक अच्छी पुलिस व्यवस्था जो है ना स्थापित हो पाएगी। ऐसे ढेर सारे जो है ना जगह हैं जहां पुलिस, मैं तो चूंकि पुलिस का डीजी रहा हूं इतने वर्ष तक, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे ढेर सारे स्थान हैं जहां पुलिस वाला जाने की जरूरत नहीं कर पाता है। यदि कोई पुलिस वाला उस एरिया से निकल जाता है तो वहां के लोग उसे इतना घूर के देखते हैं कि देखो ये कितना नालायक वर्दीधारी घूम रहा है कि इसे इस एरिया में घूमते हुए डर भी नहीं लग रहा है। मतलब ना पुलिस वाले ने कुछ किया ना उसने कुछ किया, लेकिन दोनों वालों की जो ना हृदय की स्थिति देखिए। पुलिस वाला अपने दिल में डर रहा है, और जो सामने व्यक्ति खड़े हुए हैं वो उसे टोपी लगा के गोल गोल और जोर से घूर रहे हैं कि हे नालायक, तेरी इस क्षेत्र में घुसने की हिम्मत क्यों हुई। हमने ये कैसा देश स्थापित किया है। इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। हम लोग इतने भीरू किस्म के, डरपोक किस्म के लोग हैं जो हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं, डिप्लोमेटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं। हम जो है इस बात में भ्रम में आ जाते हैं कि हमारी रक्षा करने के लिए आईपीएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं। ये सभी स्वार्थी लोग हैं, ये कोई आपके भले नहीं है। यदि ये आपके भले होते तो आप ये बताइए, संविधान की व्यवस्था का पालन ना करते हुए एक खतरनाक आर्टिकल 35A संविधान में कैसे पैदा हुआ। सही है। संविधान का बिना संशोधन होना चाहिए था ना। कोई भी आर्टिकल किसी ऑर्डिनेंस से नहीं आ सकता है।
राइट। आर्टिकल नहीं होगा, एक्ट फिर भी अपन ला सकते हैं ऑर्डिनेंस से, राइट। उसको तो ऑर्डिनेंस भी नहीं कहा गया। और राष्ट्रपति यदि ऑर्डिनेंस भी लाता है तो वो 6 महीने में स्वतः लैप्स हो जाता है। तो ये आपका स्टील फ्रेम क्या कर रहा था, उसने तो आपको कानूनी बातें भी नहीं बताई। आपके शिक्षा मंत्री ने आपका इतिहास बदल दिया। आपके बच्चे जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है। हम तो इतने भीरू लोग हैं कि इस बात को भी खुल के नहीं कह पाते हैं। जिन हिस्टोरियन ने ये काम किया उन्हें अवार्ड से नवाजा गया, उन्हें पद्म श्री दी गई, उन्हें पद्म भूषण दिया गया है। अब समय आ गया है कि सब यूनिवर्सिटीज में उन विषयों को आइडेंटिफाई करके उस पर रिसर्च कराई जाए, पीएचडी कराई जाए। और इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है वो भारत से विलुप्त कर दिए गए हैं। तो हमें अपने स्टूडेंट्स को उन देशों में भेजना चाहिए जहां पर ये डॉक्यूमेंट्स अभी भी अवेलेबल हैं और वो ऑथेंटिक एंड सारगर्भित रिसर्च करें। लेकिन हम लोग तो डरपोक नालायक लोग हैं। हम लोग जो है ना आज के लिए जीते हैं कि भैया हमारा थोड़ा सा ये हो जाए। हम लोग जो है अपने सामान बेचने वाला सामान रोड पे रख के और फिर नगर पालिका को, पुलिस को ब्राइब दे के और कुत्ता बिल्ली का खेल खेलते रहते हैं। हम इतना छोटे दिमाग के तुच्छ चरित्र के लोग हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने अंदर से वैदिक ज्ञान को बाहर निकालें और एक अच्छे भारत का निर्माण करें। आप मेरी बात से सहमत हैं? एकदम सहमत है।